यह है एक ऐसी लाइव स्ट्रीम जिसे अरबों लोग एक साथ देख रहे हैं। 24 युवा लड़के और लड़कियां जो समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, एक असली बैटल रॉयल जैसे पबजी में हिस्सा लेंगे। वे तब तक लड़ेंगे जब तक कि सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचे। जो जीतेगा वो अपनी गरीबी और निचले दर्जे की जिंदगी को पीछे छोड़कर सीधे समाज की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। असल में ये कहानी है 23वीं सदी के भविष्य की, जहाँ लगातार युद्धों से दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इंसान की बची खुची जमीन को बचाने के लिए शासकों ने पूरे देश को 12 जिलों में बांट दिया है। हर जिले से एक लड़का और एक लड़की को बलि का बकरा बनाया जाता है, जिन्हें भेजा जाता है अमीरों के इलाके में, जहाँ होता है साल में एक बार हंगर गेम्स, भूखों का खेल। 12वां जिला सबसे करीब था। हमारी नायिका छोटी मीना, स्मॉल मीना इसी जिले से थी। 74वें हंगर गेम्स की घोषणा हुई। हर 12 से 18 साल का लड़का और लड़की जबरदस्ती एक मैदान में इकट्ठा किया गया। नाम निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले एक लड़की का नाम निकाला गया, वो थी मीना की छोटी बहन, मात्र 12 साल की मासूम बच्ची। मीना जानती थी कि अगर वो गई तो जिंदा नहीं लौटेगी, इसलिए मीना ने बहन की जगह खुद को बलिदान कर दिया। इतने सालों में वह पहली लड़की बनी जिसने स्वेच्छा से हिस्सा लिया। लोग उसकी बहादुरी से हैरान रह गए। इसके बाद लड़कों की बारी आई। चुना गया प्रीतम, जो एक बेकरी वाले का बेटा था। दोनों को अपने परिवार से विदा लेने के लिए सिर्फ 3 मिनट मिले, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। इसके बाद उन्हें अमीरों की राजधानी ले जाने वाली ट्रेन में चढ़ा दिया गया। ट्रेन में दाखिल होते ही दोनों दंग रह गए। हर तरफ महंगी सजावट और बेइंतहा खाना, ऐसा कभी नहीं देखा था उन्होंने। उसी समय पास के डिब्बे से एक नशे में धुत इंसान आया, जो कि उनका ट्रेनर था। वह भी कभी गरीब था, लेकिन हंगर गेम्स जीतकर अमीर बन गया था। अब वो मानता था कि ये दोनों भी जल्द ही मर जाएंगे, इसलिए उन्हें सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मीना की आत्मविश्वास ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को समझाया कि अगर जीतना है तो सबसे पहले अमीर दर्शकों का ध्यान खींचना होगा, क्योंकि वही लोग उन्हें जरूरी संसाधन भेज सकते हैं, जैसे हथियार, खाना, दवाइयाँ। कभी कभी एक छोटी सी माचिस की तीली भी जान बचा सकती है। ट्रेन अमीरों की राजधानी पहुंची। यहाँ की टेक्नोलॉजी और चमक दमक देखकर दोनों चकित रह गए। उनका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह हुआ, लेकिन असल में वो सिर्फ खिलौने थे अमीरों के लिए। दोनों को सिर से पांव तक साफ किया गया, यहाँ तक कि शरीर के हर रोम छिद्र तक। फिर पेश किया गया एक ड्रेस डिजाइनर के पास। ड्रेस डिजाइनर मीना के साहस से बेहद प्रभावित हुई और उसने दोनों के लिए आग की कुल्हाड़ी थीम की ड्रेस तैयार की, जिसने ओपनिंग सेरेमनी में सबका ध्यान खींचा। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया। 4 दिन की ट्रेनिंग का समय मिला। मीना ने जैसे ही वहाँ के खिलाड़ियों को देखा, वो हैरान रह गई। हर कोई पहले से ट्रेंड था। कोई तलवार में माहिर था, कोई जंगल में जीने का मास्टर, कुछ तो माँ के पेट से ही तैयार होकर आए थे। असल में ये 4 दिन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थे, बल्कि बाहर के दर्शकों को खिलाड़ियों पर बेट लगाने का समय था, जिस पर जितनी ज्यादा नजरें होंगी उसे उतना ज्यादा मदद संसाधन मिलेगी। 4वें दिन एक टेस्ट होता है पब्लिक स्कोरिंग के लिए। मीना बहुत नर्वस थी। पहला तीर चूक गया, दूसरा तीर ठीक निशाने पर लगा, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। तभी मीना ने कुछ ऐसा किया जो सबका ध्यान खींच ले। उसने एक अफसर के सामने खड़े हनुमान जी के मूर्ति के मुंह से सीधे एक सेब को तीर से भेज दिया। लोग चौंक गए। मीना को सबसे ज्यादा स्कोर मिला। अब लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। स्टेज पर जब वो लाल रंग की ड्रेस में आई तो उसकी ड्रेस से असली आग निकलने लगी। दर्शक दीवाने हो गए। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया। कोच ने मीना को चेतावनी दी, शुरुआत में किसी भी कीमत पर बीच में रखे संसाधनों के पास मत जाना। तुम्हारा स्कोर सबसे ऊपर है, बाकी सब तुम्हें पहले मारना चाहेंगे। सबसे जरूरी है छिपकर तैयारी करो। सर्वाइवल ऑन ऑफ द फिटेस्ट। मुकाबले से पहले हर खिलाड़ी को ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया गया और उन्हें कांच के ट्यूब्स में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे ट्यूब्स ऊपर उठने लगे और सभी 24 खिलाड़ी मौत